Now let's start with the illustrative problems. अब जो हम केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 1 कर रहे हैं उसका सेक्शन 1 द डेफिनेशन ऑफ मोल्स एंड द डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटम्स इससे रिलेटेड अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं. सेक्शन 1 में वी हैव गॉट अ टोटल ऑफ 17 प्रॉब्लम्स इन द प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पार्ट. As I told you, every third problem would be solved by me. मैं 3n plus 1 यह सारे प्रॉब्लम्स मैं कर डालता हूं. यह जो PFP सेक्शन के हैं 3n plus 1 से what do I mean? I will solve fixed numbered problem, that is 1, 4, 7, 10, 13, 16. यह 6 सवाल 17 सवालों में से यह 6 सवाल मैं करूंगा क्लास में और इससे इन सारे कंसेप्ट को समझाऊंगा और बाकी के 11 सवाल आपको करना है. बाकी के 11 सवाल आपको करके यह देखना है कि क्या आपको समझ में आ गया. आर यू एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और नॉट. ठीक है ना. यही चीज हम सारे सेक्शंस में इसी तरह से करेंगे. अब एक और बात, जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स को पढ़ रहा हूं साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम्स को आप भी पढ़ेंगे. क्या पूछा गया है यह देखेंगे, उसी समय आप भी दिमाग लगाएंगे और फिर जो मैं समझा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनकर उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और आंसर लाके फिर आगे बढ़ते जाएंगे. जैसे द प्रॉब्लम नंबर 1, calculate the number of atoms present in 5.6 liters of monoatomic gas at NTP. 5.6 liters of gas. 5.6 liters of gas है and they had asked number of atoms. 5.6 liters of gas में number of atoms पूछे हैं. केस 1 monoatomic gas, केस 2 diatomic gas. If monoatomic and case 2 if diatomic gas. अब देखिए, this problem involved the application of Avogadro's hypothesis for gases. जो Avogadro's hypothesis of gases है वह कंसेप्ट इन्वॉल्व होएगा इधर. कैसे जरा समझिए. 22.4 liters of gas at NTP. 5.6 liters of gas at NTP दे रखा है इन्हें बिल्कुल साफ. We know that 22.4 liters of gas at NTP is termed as 1 mole of gas, or 1 liter of gas would be termed as 1 liter of gas at NTP would be 1 by 22.4 liters, and 5.6 liters of gas would be called 5.6 upon 22.4 moles. हम कहते हैं दिस इज द कंसेप्ट. मैं कंसेप्ट पार्ट को जो है वह कलर्ड फॉर्म में लिखता हूं. वॉल्यूम इन लीटर्स एट एनटीपी अपॉन 22.4 liters is number of moles. सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करता हूं और इधर मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूं. हियर द नंबर ऑफ मोल्स वुड बी नंबर ऑफ एटम्स तो हमसे पूछे हुए हैं. मैं इधर नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5.6 लीटर्स गैस के हैं एनटीपी पर अपॉन
22.4 लीटर्स। तो बिल्कुल साफ मुझे देखने लगा दैट नंबर ऑफ मोल्स is 5.6 upon 22.4, that is 1/4 moles। ये तो नंबर ऑफ मोल्स हुआ। अब नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल contain Avogadro's number of atoms and n moles contain n into Avogadro's number। अगला कंसेप्ट जो मैं लगा रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मोल में 2 mole contain 2 into Avogadro's number of molecules, 3 mole contain 3 into Avogadro's number of molecules, and n moles would contain n into Avogadro's number of molecules। So number of molecules is n into Avogadro's number। तो मैं इधर से यह बात लिखूंगा, number of molecules would be 1/4 into 6.023 into 10 to the power 23। This is the number of molecules। अब हमसे पूछा है the number of atoms। अब in a monoatomic gas, 1 molecule would contain 1 atom। Here 1 molecule would contain 1 atom। 1 molecule is 1 atom for monoatomic। तो जितने आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं उतने ही एटम कहे जाएंगे। सो दिस मच मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल टू 1/4 into 6.023 into 10 to the power 23 atoms। The number of molecules would be equal to the number of atoms। अब हम डायएटॉमिक गैस की बात करें। ये मोनोएटॉमिक गैस के एग्जांपल्स क्या हुए? मोनोएटॉमिक गैस के एग्जांपल हुए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, दिस आर ज़ीनॉन, दिस आर मोनोएटॉमिक गैस। यह गैसेस मोनोएटॉमिक होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोएटॉमिक? मोनोएटॉमिक गैस मतलब जिस गैस के एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, ऐसी गैस को हम मोनोएटॉमिक गैस कहते हैं। हीलियम जो इनर्ट गैसेस होती है वो मोनोएटॉमिक होती है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, आर्गन, दिस आर मोनोएटॉमिक गैस। बिसाइड इट मर्क्यूरी वेपर्स, मर्क्यूरी वेपर्स भी मोनोएटॉमिक होती है। मर्क्यूरी जो सॉलिड होता है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है और रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर यदि होगा तो सॉलिड होएगा, ये हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज होता है। और हाई टेम्परेचर पर जब यह वेपोराइज होता है तो इसके वेपर्स भी मोनोएटॉमिक होते हैं। मर्क्यूरी वेपर्स में एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम वेपर्स, सोडियम भी हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज होता है और जब सोडियम हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज हो जाएगा तो वह मोनोएटॉमिक बनाएगा, उसके भी एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा। नाउ इफ वी हैव गॉट डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दिस आर डायएटॉमिक गैसेस। अब डायएटॉमिक गैस की क्या खास बात है? 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल वुड कंटेन, 1 मॉलिक्यूल वुड कंटेन 2 एटम्स। इनके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे, इनके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे। अब